अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी भाइयों। मैं हूं इमरान शाह और मैं मेरे रब की बात में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम बात करेंगे ISIS के बारे में। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ इस्लामिक नारा लगाने वाला खलीफा नहीं होता है, और साथ ही हम जानेंगे कि कितनी आसानी से ये संगठन समाज की नसों में जहर घोलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ISIS मोसुल का आतंकवादी संगठन जिसका सरगन यानी कि कमांडर था अबू बकर अल-बगदादी। अबू बकर अल-बगदादी का जन्म इराक में सन 1971 में हुआ। बगदादी ने काफ़ी सारी तालीम भी हासिल की थी। 2004 में अमेरिका ने फर्स्ट टाइम बगदादी को अरेस्ट किया था, लेकिन तब इसका ताल्लुक किसी भी आतंकी संगठन से नहीं था, इसलिए थोड़े वक्त के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अक्टूबर 2006 में अबू अय्यूब अल-मरसी ने एक संगठन शुरू किया जिसका कमांडर बगदादी को बनाया। अप्रैल 2010 में अमेरिकी हमले में मरसी मारा गया और बगदादी संगठन को पूरी तरह से लीड करने लगा। अब बगदादी ऐसा मौका ढूंढ रहा था जिससे वो अपने संगठन को दुनिया के सामने ला सके, और उसे ये मौका दिया अमेरिका ने। 2011 में सीरिया में असद विरोधी लहर चली। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोली चलाने की वजह से बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लोगों ने हथियार उठा लिए। इस वजह से वहां पर बगदादी और अलकायदा जैसे काफ़ी आतंकी संगठन पनपने लगे। असद को इराक और रूस का समर्थन मिल रहा था, तो वहीं अमेरिका जो असद की सत्ता गिराना चाहता था वो तमाम आतंकी संगठन को हथियार सप्लाई करने लगा। अमेरिका आतंकवादियों को असद के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार दे रहा था और रूस और इराक असद को समर्थन दे रहा था। अमेरिका से मिले हथियारों की वजह से, मतलब अमेरिका की सपोर्ट की वजह से, अब बगदादी का संगठन पूरी तरह से मजबूत हो गया था, और 2013 में बगदादी ने अपने संगठन का नाम रखा ISIS, जिसका मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब ISIS ने फर्जुल्ला, रमाडी और रक्का जैसे शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन अपने संगठन को और मजबूत और महफूज करने के लिए इसकी नीयत इराक के मोसुल पर थी। 2014 में इराक की सेना को हराकर ISIS ने मोसुल पर भी कब्जा जमा लिया। सीरिया के हालात तो आपने इंटरनेट पर देखे ही होंगे, पर इराक के मोसुल के अंदर के हालात शायद आप लोगों को पता नहीं। अब इराक के मोसुल के हालात भी धीरे धीरे सीरिया के जैसे होने लगे थे। औरतों पर जुल्म और बच्चों के कत्ल यहाँ सरेआम होने लगे थे। मोसुल के नौजवानों को जिहाद का गलत मतलब बताकर दूसरे देशों में हमला करने के लिए भेज दिया जाता था। अब बगदादी ने खुद को मुसलमानों का खलीफा होने का ऐलान भी कर दिया था। धीरे धीरे अब बगदादी खुद को मुसलमानों का खलीफा कहने लगा और दुनिया के तमाम नौजवान लड़कों को जिहाद के नाम पर बहकाने लगा। ये थी ISIS की कहानी। इसमें आपको कहीं भी लगा कि ISIS ने इस्लाम या फिर मुसलमानों के लिए कुछ किया है? सही समझे। ISIS का मुसलमानों से या फिर इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम का नकाब ओढ़कर उन तमाम नौजवान लड़कों को बहकाता है, गुमराह करता है जिन्होंने कुरान या हदीस सही से नहीं पढ़ी, और उन्हें जिहाद का गलत मतलब बताकर इस्तेमाल करता है। तो चलिए अब जानते हैं ISIS का मकसद क्या है। ISIS सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो पहले सीरिया में अमेरिका के इशारों पर नाच रहा था और अब किसी और के इशारों पर नाच रहा है। काफ़ी लोगों का कहना है कि ISIS का खौफ वेपन यानी कि हथियार बेचने वाले देशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर एक्सपर्ट की माने तो ISIS ने मुसलमानों और इस्लाम का सिर्फ नुकसान किया है। सीरिया के नाम पर मुसलमानों को बहकाने वाले ISIS और अलकायदा का सीरिया को बर्बाद होने में सबसे ज़्यादा हाथ है। तो चलिए अब आसान तरीके से समझते हैं कि ISIS किस तरह से मुसलमानों और इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। आपने उइगर मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में तो सुना ही होगा।
चाइना में उइगर मुसलमानों पर बरसों से जुल्म होता आ रहा है। मुस्लिम माँ बाप को डिटेंशन सेंटर में कैद कर लिया जाता है और उनके बच्चों को अपने तरीके से पाला जाता है, अपने तरीके से पढ़ाया जाता है। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों को तो म्यांमार में खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है। मुसलमान अपने मासूम बच्चों के साथ और अपने भूखे परिवार के साथ दूसरे देश में भागने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कोई भी ISIS का बंदा वहाँ किसी भी तरह की मदद के लिए नहीं जाता है, चाहे वो कपड़े की मदद हो या खाने की मदद हो। ये किसी भी तरह की मदद के लिए वहाँ पर नहीं जाते हैं, बल्कि ये उन देशों को निशाना बनाते हैं जहाँ मुसलमान बहुत ही खुश हैं, इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं और देश के तमाम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। और इनके हमले के बाद उस देश के मुसलमानों से लोग नफ़रत करने लगते हैं और वहाँ के लोग इस्लाम को गलत समझने लगते हैं और इस्लाम के ऊपर एक धब्बा लग जाता है। और कई देशों में तो जहाँ इन्हें हमला करना होता है, ये उस देश के ही नागरिक का ऑनलाइन ब्रेन वॉश करते हैं और उससे उसके ही देश में हमला करवा देते हैं। उसके बाद में वहाँ के तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी ये नर्क बना देते हैं और इनकी वजह से कितने मासूम मुसलमान उस देश के अंदर मार दिए जाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ISIS इस्लामिक संगठन नहीं है, इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये अगर किसी का दुश्मन है तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा दुश्मन ये मुसलमानों का है और इस्लाम का है। ISIS जैसे जितने भी आतंकी संगठन हैं, ये सारे के सारे मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। इनका ना ही कुरान से कोई वास्ता होता है, ना ही हदीस से कोई वास्ता होता है। ये जो भी काम करते हैं वो सारे कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होते हैं और कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ काम करने वाला कोई भी मुसलमान नहीं होता है। तो भाइयों, मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे इन तमाम संगठन का असली रूप मैं लोगों तक पहुंचा सकूं और लोग समझ सकें कि इनका असली रूप क्या है और कोई भी मासूम इनका कभी भी शिकार ना हो। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के झूठे संगठन को मैं एक्सपोज करता रहूँगा। आज मैंने ISIS को एक्सपोज किया है, अपनी आने वाली वीडियो में इस तरह के और भी संगठन को एक्सपोज करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।